माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप लोग अपने आप को बहुत कम मत समझना। आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो सकती है। क्या करना पड़ेगा? 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाना पड़ेगा। जैसे 5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे तो जो कुछ आप यहाँ सुन के समझ के जा रहे हैं, आराम से वो 5 हज़ार लोग सुन लेंगे और आपकी बात 5 हज़ार लोगों तक पहुँच जाएगी। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन अपने जाति वालों को नहीं बनाना, अपने नाम से बनाना। सीमा 5 हज़ार सीमा को फ्रेंड बनाएगी, रश्मि 5 हज़ार रश्मि को, नारायण 5 हज़ार नारायण को। मराठे मराठे नहीं बनाना, सिंधे सिंधे नहीं बनाना, पवार पवार नहीं बनाना। कैसे बनाना है? नाम से। फायदा क्या? आपका जो नाम है उस नाम का व्यक्ति हिंदू भी होगा, जैन भी होगा, बौद्ध भी होगा, सिख भी होगा। आपका जो नाम है उस व्यक्ति का, उस नाम का व्यक्ति गुजराती भी होगा, बंगाली भी होगा, महाराष्ट्रियन भी होगा, बिहारी भी होगा, हरियाणवी भी होगा, पंजाबी भी होगा। आपका जो नाम है उस नाम का व्यक्ति ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, दलित भी होगा, अगड़ा भी होगा, पिछड़ा भी होगा। आपका जो नाम है उस नाम का व्यक्ति किसान भी होगा, मजदूर भी होगा, किसी कंपनी का मालिक भी होगा, कोई डायरेक्टर भी होगा, कोई ऑटो चलाने वाला भी होगा। तो फायदा क्या होगा? जब 5 हज़ार आप फ्रेंड बनाएंगे और जो कुछ लिखेंगे अपने फेसबुक पे, यहीं बैठे बैठे सांगली में लिखा, केरल वालों ने भी पढ़ लिया, तमिलनाडु वालों ने भी पढ़ लिया, बंगाल वालों ने भी पढ़ लिया, गुजरात वालों ने भी पढ़ लिया। कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए ज़रा। कौन कौन करेगा? और खुद ही नहीं करना, अपने जोड़ीदार को भी करवाना है। अब आप कहोगे जोड़ीदार को तो नहीं आता, तो कोई बात नहीं, उनका मोबाइल लेके खुद ही बना देना। अपनी सास को भी करवाना, अपनी बहू को भी करवाना। तो एक एक घर में कितने कितने लोग हो सकते हैं? कम से कम 20-20 हज़ार हो सकते हैं। नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हम 20-20 हज़ार लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं बैठे बैठे यहीं सांगली में। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। आचार्य विनोबा भावे, वीर सावरकर जी, गुरु गोलवलकर जी, डॉक्टर हेडगेवार, सभी महान विभूतियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान किया। आज मैं आपके बीच में केवल एक विषय पे बोलूंगा, बस केवल एक विषय पे। सरकार बदल गई है, सबने बड़ा सहयोग किया होगा। किसने किसने सहयोग किया था? सबने किया था। बहुत बढ़िया। सरकार बदलने का मतलब डॉक्टर बदल गया है ना? बीमारी डॉक्टर ठीक करता है या दवाई? जोर से बोलिए जरा। दवाई। हॉस्पिटल बहुत अच्छी हो लेकिन डॉक्टर गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? देखिए, आपको लगातार हमारे साथ बात करना पड़ेगा, हमारी यही स्टाइल है। वो पीछे वाले थोड़ा आगे आ जाइए, अगर हम सुनने में दिक्कत है आगे आ जाइए। मैं आपको कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपसे डायलॉग करने आया हूं, संवाद करने आया हूं। और रिकॉर्डिंग इधर हो रही है तो आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। डॉक्टर अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छी हो, लेकिन डॉक्टर गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं। डॉक्टर अच्छा हो, हॉस्पिटल भी अच्छा हो, दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? हॉस्पिटल भी अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, दवाई भी अच्छी हो, लेकिन दवाई टाइम पे खाया ही नहीं तो बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं।
तो बीमारी तब ठीक होगी जब डॉक्टर भी अच्छा हो, हॉस्पिटल भी अच्छा हो और दवाई भी अच्छी हो और टाइम पे खाया जाए। हम लोग, हमारे दिमाग में एक वहम है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं अच्छा होता, वो दवाई अच्छी होती है। जो अच्छी दवाई दे वो अच्छा डॉक्टर, जो अच्छी दवाई ना दे वो बेकार डॉक्टर। जो बीमारी को ठीक कर दे वो अच्छा डॉक्टर, जो बीमारी को ठीक न कर पाए वो बेकार डॉक्टर। ऐसे ही तो होता है। अब डॉक्टर तो बदल गए, कितना महीना हो गया महाराष्ट्र में? 4 महीने हो गए। कौन सी बीमारी ठीक हुई जरा जोर से बताइए। लफ्ज़ जिहाद बंद हो गया महाराष्ट्र में, लैंड जिहाद बंद हो गया, धर्मांतरण रुक गया, घुसपैठिए भाग गए, जनसंख्या विस्फोट रुक गया, जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है रुक गया, अवैध मज़ारें बनना रुक गई, दरगाहें बनना रुक गई, नहीं, क्योंकि डॉक्टर बदला, दवाई नहीं बदली। और एक बात और, भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो पूरी दुनिया में है? मुझे एक समस्या आप बताओ जो भारत में है और ये पूरी दुनिया में है, कोई ठीक ही नहीं कर पा रहा। नहीं, 20 देश ऐसे हैं जहां जीरो करप्शन है, 20 देश ऐसे हैं जहां लोगों को करप्शन होता है, घूस लेनी होती है, कमीशन खोरी होती है, दलाली नाम की चीज पता ही नहीं। 20 देश ऐसे। आपने दीदी ने कहा दूसरा, अरे चीन ने क्या शानदार उसका इलाज किया, वो भी लाइलाज समस्या नहीं है। और बाकी तो छोड़िए, जो समस्या आप बता रही हैं भारत में है वो दुबई में नहीं है। नागपुर में 90% हिंदू हैं। नागपुर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र है। नागपुर दुनिया के सबसे बड़े संगठन का हेडक्वार्टर है। नागपुर भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का गृह क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र है। सबसे ज्यादा विधायक नागपुर के हिंदू हैं, सांसद हिंदू, सबसे ज्यादा पार्षद हिंदू, सबसे ज्यादा प्रधान हिंदू और 90% हिंदू पॉपुलेशन में। और फिर भी दंगा में कौन मारा गया? जोर से बोलिए जरा। हिंदू। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, कहीं 1% हिंदू, कहीं 2% हिंदू, कहीं 3% हिंदू। कभी आपने सुना वहां किसी हिंदू के ऊपर किसी ने पत्थर फेंका हो? जोर से बताइए जरा। कभी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन के हिंदू बेटियों के साथ लफ्ज़ जिहाद हुआ? मैं जापान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगापुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं। आपने कहा चूंकि इस्लामिक सबसे बड़ी समस्या है इसलिए मैं इस्लामिक देश का नाम ले रहा हूं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कभी पत्थरबाजी हुई? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी के उमेश कोल्हे की हत्या हुई? आपके उमेश कोल्हे की हत्या हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने क्या सिस्टम लागू किया था वो हमने सोचा ही नहीं। भारत में भगवान श्री राम की पूजा होती है, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में राम नीति लागू है। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरित। हम केवल बातों में कहते रहते हैं लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। सिस्टम हमारा लोहा लोहे को काटने वाला नहीं है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में सिस्टम लोहा लोहे को काटने वाला। एक बात याद रखिए, केवल ऊपर वाले की दी हुई समस्या लाइलाज होती है, नीचे वालों की दी हुई समस्या कोई भी लाइलाज नहीं होती है। अगर नीचे वाले ने समस्या दिया है उसका इलाज नीचे वाले के पास होता है। बाढ़, सुनामी, धूप, भूकंप, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये समस्याएं नीचे वाले ने नहीं दिया, इंसान ने नहीं दिया। बाकी
घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ, माओवाद, नक्सलवाद, ये ऊपर वाले की समस्या है क्या? जोर से बोलिए जरा, कहां की समस्या है? नीचे की। और नीचे वाले की समस्या का इलाज ऊपर वाला नहीं करेगा, नीचे वाले की समस्या का इलाज नीचे वाले को करना पड़ेगा, और नीचे वाले की दी हुई कोई समस्या लाइलाज नहीं होती। उमेश कोल्हे को किसने मारा था? जोर से बोलिए जरा। दुबई से किसी ने आके मारा था? जोर से बोलिए। कुवैत, बहरीन, अबू धाबी से आके किसी ने मारा था? नहीं। 300-400 साल पहले वो भी हिंदू था, उसके पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे। बंगाल में इस समय नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। पलायन कौन करवा रहा है? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से कोई आके करवा रहा है? कौन करवा रहा है? जोर से बोलिए। ना ना ना, कन्वर्टेड हिंदू, नाम शब्द याद रखिएगा, कन्वर्टेड हिंदू। कश्मीर में नरसंहार किसने किया था? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। बांग्लादेश में नरसंहार हिंदुओं का कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। बंगाल में नरसंहार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। उमेश कोल्हे को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू। कन्हैया लाल को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू। 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी साल में 4 लाख हिंदू बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, और वो शिकार कौन कर रहा है? जोर से बोलिए जरा। कन्वर्टेड हिंदू। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, और वो धर्मांतरण कौन करवा रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। घुसपैठियों की मदद कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। जिहादियों की मदद कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। तो यानी भारत की सबसे बड़ी समस्या फिर क्या है? कन्वर्जन। जब सारी समस्या कन्वर्टेड हिंदू कर रहा है, वो जब तक हिंदू रहता है, शांत रहता है, ठीक से रहता है, जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाता है वैसे ही वो दुश्मन हो जाता है। तो यानी हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मराठियों के लिए, जैन, बौद्ध, सिख के लिए, अगड़े पिछड़े के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, सबके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? धर्मांतरण, कन्वर्जन। और कन्वर्जन बंद हो गया क्या आपके यहां? जोर से बोलिए। नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर बदला है, दवाई नहीं बदली है। दुर्भाग्यवश आज पाकिस्तान छोड़िए, वो तो पहले खत्म हो गए। अफगानिस्तान छोड़िए, वो तो पहले ही खत्म हो गए। बांग्लादेश भूल जाइए, वो तो खत्म हो जाएंगे, थोड़े बहुत बचे हुए। मालदीव खत्म हो गए, कश्मीर खत्म हो गए, नागालैंड खत्म हो गए, मिजोरम खत्म हो गए, मेघालय खत्म हो गए, मणिपुर खत्म हो गए, लद्दाख खत्म हो गए, लक्षद्वीप खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, इनमें 300 की 300 तहसीलों में खत्म हो गए। कभी धर्मांतरण के ऊपर संसद में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। विधानसभा में चर्चा हुई क्या? कभी टीवी के ऊपर चर्चा हुई क्या? कभी अखबारों में इस पे कुछ गंभीरता के साथ चर्चा हुई क्या? ये दुनिया भर के यूट्यूबर वीडियो बनाते रहते हैं, कभी उन्होंने इस समस्या का अस्थायी समाधान बताया क्या? अच्छा, बाकी तो छोड़ो, आप लोग भी तो सांसद विधायक से मिलते रहते होंगे, आपने कभी उनसे कहा क्या कि धर्मांतरण क्यों नहीं चल, क्यों, कैसे बंद होगा? किया क्या? हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, संगठन का विस्तार करना और सरकार बना लेना। केवल इतना ही लक्ष्य है क्या? इसीलिए पैदा हुए? अरे भाई, आप उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? महात्मा गांधी ने केवल वर्तमान भारत थोड़ी आजाद कराया था, उन्होंने तो पाकिस्तान, बांग्लादेश भी आजाद कराया था ना। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश में गांधी जयंती क्यों नहीं मनाते? महात्मा गांधी की गांधी जयंती हिंदुओं के अलावा कोई और मनाता है क्या? अंबेडकर जयंती हिंदुओं के अलावा कोई और मनाता है क्या?
भगत सिंह तो वहीं पाकिस्तान में जन्म लिए, वहीं उनको लाहौर में फांसी दी गई, वहीं उनका जन्मभूमि, वहीं उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। भगत सिंह जी की जयंती हम लोग मनाते हैं ना 23 मार्च को, शहीद दिवस मनाते, पाकिस्तान में मनाते हैं क्या? नहीं, वहां तो केवल जिन्ना की जयंती मनाई जाती है। हमें इस सोच में अंतर समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए हम इसके अस्थायी समाधान पे सोच ही नहीं रहे। मेरा कार्यक्रम था अभी 4-5 महीने पहले कोल्हापुर में, एक सेना के रिटायर्ड अधिकारी आए हमारे पास। उनकी एक बेटी लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो गई थी। उन्होंने इस पर रिसर्च किया तो पता चला महाराष्ट्र में पिछले 3 साल में 1 लाख लड़कियां गायब हो गई हैं, और मामला वो मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने PIL फाइल किया, मुंबई हाई कोर्ट मैटर चल रहा है, और इसके बावजूद हम ऐसी चीजों पे चर्चा ही नहीं कर रहे। समाधान कैसे निकलेगा, इलाज क्या है इसका, कैसे इसका हल निकलेगा? अरे छोड़िए, रहने दीजिए। हमारे पूर्वजों ने कितना खून बहाया, हम तो केवल पसीना बहा रहे हैं। पानी की बोतल। चल गया। तो सवाल यह है कि यह धर्मांतरण रुकेगा कैसे? किसी भी समस्या का समाधान करना है तो डॉक्टर की तरीके सोचना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, कोई डॉक्टर है क्या इधर? नहीं, अच्छा आप डॉक्टर है, अच्छा इधर भी डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर के पास जाओगे, आप बोलोगे जी पेट में दर्द है, तो पहले पूछेगा कब से दर्द है, क्या खाया था, ऐसा क्या किया, घर में और लोगों का भी दर्द है, केवल तुम्हारा ही दर्द है, ऐसा पूछेगा ना। ऐसे ही जब कोई समस्या हो तो शुरुआत उसकी यहीं से करनी चाहिए। ये समस्या शुरू कब हुई, कैसे शुरू हुई? तो धर्मांतरण की शुरुआत हुई 15वीं शताब्दी से, और किसने शुरू किया? बाबर ने। आज की डेट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में टोटल 60 करोड़ कन्वर्टेड हिंदू हैं। 15वीं शताब्दी में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 100% हिंदू थे, 100%। आज का जो एशिया है, उस पूरे एशिया पे भगवान श्री राम ने राज किया। आज का जो पूरा एशिया है, उस पूरे एशिया पे युधिष्ठिर ने राज किया। और नजदीक आ जाइए तो ईसा से 500 साल पहले चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान पे राज किया। पाकिस्तान तो था ही था, बांग्लादेश तो था ही था, भूटान था, म्यांमार था, लंका था, नेपाल था, आधा चीन था, ये सब तो चंद्रगुप्त ने राज किया। तो जो धर्मांतरण शुरू हुआ वो कैसे हुआ? उस मजहब में बहुत अच्छाई है इसलिए लोग कन्वर्ट होते गए, या डर था, खौफ था? जोर से बोलिए जरा। डर था, खौफ था। और मैंने पहले ही कहा, बीमारी जैसे आती है वैसे ही जाती है। अगर बीमारी डर के मारे आई है तो डर के मारे जाएगी। अगर मोटापा कुछ खाने से बढ़ा है तो जब तक वो खाना नहीं बंद करेंगे मोटापा बंद नहीं होगा। बहुत सीधा सा फंडा है। शरीर में कोई गांठ बन गई है कुछ खाने पीने से, जब तक वो डाइट नहीं कंट्रोल होगी गांठ गायब नहीं होगी। तो धर्मांतरण होता कैसे? धर्मांतरण अपने आप में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो चुका है भारत में, और धर्मांतरण के केंद्र में है इस समय पंजाब और महाराष्ट्र। पंजाब और महाराष्ट्र इसलिए है क्योंकि बाकी नॉर्थ ईस्ट पूरा कन्वर्ट हो चुका है, बाकी राज्य कन्वर्ट हो चुके हैं। पंजाब और हरियाणा इसलिए है कि सनातन धर्म को बचाने की जो सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई वो पंजाब और महाराष्ट्र में हुई। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां से शुरू किया, और दूसरी तरफ उधर से गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया। इसीलिए जब संविधान बना तो संविधान के चैप्टर 15 पे 2 महापुरुषों की फोटो रखी गई, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की।
अब ये फोटो नहीं है, दुर्भाग्यवश ये फोटो नहीं है। और आपके महाराष्ट्र का कोई भी सांसद विधायक न संसद में आवाज उठा रहा है, न विधानसभा में आवाज उठा रहा है कि संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो वापस ले आओ। उठाया किसी ने क्या? नहीं। क्या पता उनको जानकारी ना हो। अगर उनको जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी देना किसका काम है? हमारा थोड़ी, हम दिल्ली से थोड़ी आएंगे जानकारी, हम तो चले जाएंगे। ये आपका ड्यूटी है, आप जाके उनको बताओ ये मैं सुन के आया हूं, ये बात है। हाँ, उनको अगर बिल पेश करना होगा, बिल बना के मैं दे दूंगा। अगर उनको संसद विधानसभा में आवाज उठाने के लिए 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में कुछ लिख के रिटर्न में चाहिए होगा, वो मैं बना के दे दूंगा। और केवल एक ही धोखा नहीं हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो हटाई, एक और धोखा हुआ। भारत के संविधान में एक चैप्टर के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ तात्या टोपे की फोटो थी। तात्या टोपे को भारत, महाराष्ट्र के लोग भी भूल गए, भारत वाले छोड़िए। और वो फोटो किसके साथ थी? वो फोटो थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ। तो चूंकि मुगलों के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध शुरू किया था, इसलिए उन दो महापुरुषों की फोटो चैप्टर 15 पे रखी गई। अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने शुरू किया था, इसलिए उन दोनों रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की फोटो एक साथ रखी गई। और गद्दारों की हिम्मत देखिए, फोटो तो हटाया ही हटाया, तात्या टोपे को टीपू सुल्तान घोषित कर दिया। तात्या टोपे को टीपू सुल्तान घोषित कर दिया। अरे वो टीपू सुल्तान जिसने लाखों हिंदुओं की हत्या किया, उसको वो संविधान में कहीं जगह पा सकता है क्या हमारे? नहीं। ऐसे ऐसे धोखे हुए हैं। मैंने अपना सब कुछ छोड़ के इसलिए मैं बाहर निकलना शुरू किया। मैंने कहा दिल्ली में बैठे बैठे सबसे बातचीत करके सबको जगाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने तय किया कि अब मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे बाहर। और आज भी मैं 3 बजे उठा हूं, 6 बजे की फ्लाइट पकड़ा हूं, बेलगांव आपके यहाँ के बाद कोल्हापुर, कोल्हापुर के बाद सोलापुर, सोलापुर के बाद पुणे, फिर परसों सीधे मैं फ्लाइट से जाऊंगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊंगा। ऐसे ऐसे काम हुए हमारे साथ। इनको जब तक आप नहीं जानोगे, आप सबको नहीं बताओगे और आपके सांसद विधायक इसको संसद विधानसभा में नहीं उठाएंगे, तब तक समाधान क्या होगा इसका? इसलिए मैंने कहा था 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए अपने नाम के लोगों को, अपनी जाति वालों को नहीं, अपने रिश्तेदारों को नहीं। रिश्तेदार को और नाम जानने वालों को फेसबुक फ्रेंड क्यों बनाना? वो तो आपके जानने वाले हैं ही हैं। जिनको आप नहीं जानते उनको फेसबुक फ्रेंड बनाओ। आज की डेट में लगभग 50,000 फुल टाइमर महाराष्ट्र में धर्मांतरण कराने के लिए काम कर रहे हैं। फुल टाइमर, पेड एम्प्लॉय 50,000 महाराष्ट्र में वर्किंग में है, जो केवल और केवल कन्वर्जन कराने के लिए आए हुए हैं। और उसमें दोनों है, उसमें दोनों तरीके के हैं। आधे की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, हवाला के जरिए हो रही है। भारत में जो ड्रग का पैसा है वो पैसा, उस पैसे से उनकी फंडिंग हो रही है। बाकियों की एफसीआरए के जरिए हो रही है, एनजीओज के माध्यम से फंडिंग हो रही है। उन्होंने एनजीओ बना लिया है, एनजीओज को फंडिंग आ रही है। भाई आदमी ड्राइवर हो जाएगा तो कितना कमा लेगा? 20,000 रुपये महीने। प्राइवेट स्कूल में टीचर हो जाएगा तो 20-30 हजार रुपये महीने। सरकारी कांस्टेबल बन जाएगा तो 50-60 हजार रुपये महीने। इंजीनियरिंग कर लेगा, एमबीए कर लेगा तो 1 लाख रुपए महीने। धर्मांतरण कराना शुरू करेगा तो महीने में 5 लाख, कम से कम 5 लाख पर फैमिली। 1 लाख रुपए मिल रहा है। एक फैमिली को कन्वर्ट कराने का कितना पैसा है? 1 लाख। वो भी दलितों को, SC ST को। अगर ब्राह्मण को कन्वर्ट करा दिया, मारवाड़ी समाज को कन्वर्ट करा दिया, अग्रवाल को, माहेश्वरी को, जैन को, क्षत्रियों को, मराठों को, ऐसे को कन्वर्ट करा दिया तो 5 से 10 लाख रुपए। तो सबसे ज्यादा फायदेमंद धंधा बिजनेस कौन सा हो गया इस समय? कन्वर्जन।
यहाँ माताएं बैठी हुई हैं। आपके घर में जब चूल्हा जलता है तो उसको बंद कैसे करते हो? मुंह से फूंक मार के करते हो या उसकी आप नॉब घुमाते हो? क्या करते हो? नाब घुमा दिया, नाब घुमा दिया, सप्लाई काट दिया, चूल्हा बंद। और अगर नाब नहीं घुमाया और मुंह से फूंक मार के बुझाओगे तो मुंह जलेगा कि नहीं जलेगा? तो धर्मांतरण रोकना है तो सबसे पहले फंडिंग बंद करना पड़ेगा। फंडिंग बंद कर दो। अल्टीमेटली कोई निस्वार्थ भाव से धर्मांतरण नहीं करा रहा है, प्रोफेशन है उनका, उनको काउंटिंग करनी है। जितनी काउंटिंग करेंगे उतना महीने की सैलरी मिलेगा, साल में बोनस अलग से मिलता है। अच्छा, इसने 100 पूरा कर लिया, इसने 500 पूरा कर लिया, इसने 1000 पूरा कर लिया, एक्स्ट्रा बोनस। तो जब तक वो फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण नहीं बंद होगा। और फंडिंग हम आप बंद करवा सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। फंडिंग बंद कराने के लिए शासन का काम है। हम लोग क्या करते हैं एज ए सोसाइटी, हमें लगता है सारी समस्या हम ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बोलते हैं ना धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और अधर्म का नाश करना समाज का काम नहीं है, समाज का काम धर्म की जय करना है। अधर्म का नाश करना किसका काम है? शासन का, शासक का। गाय को रोटी खिलाना किसका काम है? समाज का। गौशाला खोलना किसका काम है? समाज का। लेकिन गौ तस्कर को जेल में डालना किसका काम है? शासन का। गाय को रोटी खिलाना, गौशाला खोलना धर्म की जय है, गौ तस्कर को जेल में डालना अधर्म का नाश है। और गौ तस्कर को जेल में डाले बिना आपकी गाय बचेगी नहीं। आप 6 महीने गाय को रोटी खिलाओ, एक दिन का गौ तस्कर आएगा, आपकी गाय रोटी साथ खा के चला जाएगा। इसलिए अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। और अधर्म का नाश करने का काम कोर्ट का है, शासन का है, पुलिस का है। ये थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान, जज किस लिए रखे हुए? इसलिए तो रखे हुए। उनको वेतन भत्ता गाड़ी किस लिए मिलता है? इसी काम के लिए तो मिलता है, अधर्म का नाश करने के लिए। अधर्म का नाश करना है तो सबसे पहले आपको ब्लैक मनी रोकना पड़ेगा। एक बात आप अच्छी तरीके समझ लीजिए, अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे अरे क्या बात है, आपने किसी कवि को सुना होगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सुना होगा। तो हमको कह रहे हैं सनातन धर्म अरे हम कह रहे हैं खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म किए बिना लव जिहाद रुक ही नहीं सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना ड्रग्स जिहाद रुक ही नहीं सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना धर्मांतरण रुक ही नहीं सकता, भ्रष्टाचार खत्म किए बिना घुसपैठ रुक नहीं सकती। और जब ये चारों नहीं रुकेंगे तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। और खत्म हुआ है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार 100% हिंदू थे, आज वहां एक भी हिंदू नहीं बचा, अफगानिस्तान बन चुका है। भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, वो कैके 100% हिंदू थे, आज वो पाकिस्तान बन चुका है। हिंदू खत्म, 1% बचे, वो भी खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा है करप्शन और उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो अगर आपको ब्लैक मनी रोकना है तो आपको 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। इसके बिना ब्लैक मनी रुक ही नहीं सकती। आपको ब्लैक मनी वाला कानून भी कठोर बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कम से कम बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, जिसकी जरूरत नहीं है आज की डेट में। आपको अगर धर्मांतरण रोकना है तो सबसे पहले ये जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट चल रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। ये धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण बन गया ये कानून। एक बात याद रखिएगा, अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए थे वो भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए थे, और बाद में कांग्रेस ने भी जितने कानून बनाए वो सब के सब भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए। तो जब जो बर्बाद करने के लिए कानून बने हैं, उनके रहते आप आबाद कैसे हो सकते हो? आप तभी आबाद हो सकते हो जब बर्बाद करने वाले कानून खत्म हो, यानी अंग्रेजों के और कांग्रेस के कानून खत्म हो। ये 1992 में कानून बना था, इसका नाम है माइनॉरिटी कमीशन एक्ट।
अब इसकी वजह से धर्मांतरण कैसे हो रहा है वो आपको बताता हूं। झुग्गी में रहने वाले सबकी स्थिति एक जैसी होती है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कुछ भी हो, गरीब तो गरीब ही होता है, वो झुग्गी में रहता है। अब माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के अंतर्गत झुग्गी में जो मुस्लिम रहता है उसको 1000 रुपये वजीफा मिलता है, जो क्रिश्चियन रहता है उसको 1000 रुपये वजीफा मिलता है, लेकिन जो हिंदू रहता है उसको पैसा नहीं मिलता। वो गरीब जाके स्कूल के मास्टर से पूछता, भैया हमारे बच्चे क्यों नहीं मिल रहा? वो बगल वाली झुग्गी वाले को तो मिल रहा है। बोले इसलिए नहीं मिल रहा है, तुम तो हिंदू हो। बोले हमको 1000 रुपये कैसे मिलेगा? बोले काम करो, नाम वाम तुम वही रखो, केवल रिलीजन वाले कॉलम में तुम क्रिश्चियन लिखवा दो। जैसे रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवाया, उसको 1000 रुपये मिलना शुरू हो गया। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री वाला, माइनॉरिटी कमीशन का जो पैसा आ रहा है, और जब मिलना शुरू हो गया फिर 1 साल के बाद उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। अरे भाई तू क्रिश्चियन लिखता है, तेरे हाथ में रक्षा कैसे है? वो बच्चा बेचारा डर के मारे 1000 रुपये के चक्कर में रक्षा काट देगा। अरे तू क्रिश्चियन लिखता है, तेरे माथे पे तिलक कैसा? वो तिलक हटा देगा। वो तू क्रिश्चियन लिखता है, तो होली दिवाली कैसे मनाता है? वो बंद करना शुरू कर देगा। अरे तू क्रिश्चियन लिखता है, तेरे गले में तो क्रॉस ही नहीं है, तो क्रॉस पहन लेगा। इस घटिया कानून के कारण स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है भारत में। ये आप जो जीएसटी दे रहे हैं, जो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो आप टीडीएस दे रहे हैं, जो आप वैट दे रहे हैं, इसी के द्वारा माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है। और उस माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के कारण भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। इसलिए जिस राज्य में जितना ज्यादा माइनॉरिटी का बजट है, उस राज्य में उतना ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। उदाहरण के लिए केरल, उदाहरण के लिए तमिलनाडु, उदाहरण के लिए बंगाल। अब इस कानून के रहते हुए धर्मांतरण रुकेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। और ये कानून हम और आप खत्म कर सकते हैं क्या? ये खत्म कौन करेगा? जहां से बना। कहां बना? संसद में। कैसे खत्म होगा? जब सांसद इसके खिलाफ बोलना शुरू करे, 0 आवर में सवाल उठाएं, क्वेश्चन आवर में सवाल उठाएं, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे। हमको जो काम करना था मैंने कर दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में इस घटिया कानून को चैलेंज कर दिया है। मैंने कहा यह संविधान के खिलाफ बना हुआ है। जब भारत मजहब के आधार पर बंट गया, फिर भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल क्यों चल रहा है? यह बंद होना चाहिए। लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट में उठाने से बात नहीं बनेगी। इसलिए कहता हूं सांसदों, विधायकों से मिलना जरूरी है। तो 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और महीने में एक बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने सांसद और विधायक से मिलिए। अगर आप मिल के उनको नहीं जगाएंगे, वो सुबह से शाम तक केवल ओट नोट ओट नोट ओट नोट करते रहेंगे। वो सुबह से शाम तक बस यही देखेंगे कहां से वोट आएगी, कहां से नोट आएगी, कहां से वोट आएगी, कहां से नोट आएगी। और धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण तब रुकेगा जब ये कानून बदला जाएगा। धर्मांतरण 500 साल के मुगलों के शासन में सर 1000 मदरसे खुले थे। 500 साल के मुगलों के शासन में 1000 मदरसे। 200 साल के अंग्रेजों के शासन में 1000 मिशनरी स्कूल। और 75 साल की आजादी में 3 लाख मदरसे, 3 लाख मिशनरी स्कूल। समस्या बढ़ रही कि घट रही? जोर से बताइए जरा। बढ़ रही। मदरसा बढ़ने का मतलब शांति बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है? अशांति बढ़। और ये मदरसे बढ़ कैसे रहे हैं? इसमें बहुत बड़ा योगदान सुप्रीम कोर्ट के जजों का है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस भारत के संविधान को विदेशी चश्मा लगा के पढ़ा और उन्होंने पूरे आर्टिकल 29-30 की गलत व्याख्या कर दिया। जैसे यहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया था आर्टिकल 25 में, उसको उन्होंने फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन पढ़ लिया। ऐसे ही आर्टिकल 30 में लिखा क्या है कि भाई भारत के सभी लोग स्कूल खोल सकेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मदरसा खोलने के लिए तो था ही नहीं। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा दीनी तालीम सेंटर होता है। लेकिन उन्होंने आर्टिकल 30 को मदरसे में भी शामिल कर दिया। नतीजा क्या हुआ? राज्य सरकारों ने मदरसा बोर्ड बना दिया, मदरसे की फंडिंग शुरू हो गई, मदरसों को मान्यता देना शुरू कर दिया।
मदरसों की डिग्री के आधार पे चपरासी, होमगार्ड, सिपाही, दरोगा लोग बनने लग गए और मदरसे फल फूल रहे। उससे भी खतरनाक काम क्या हुआ, 2012 में राइट टू एजुकेशन को अमेंड करके मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। यानी अब मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है सरकार ऑडिट नहीं कर सकती, मदरसे में कौन पढ़ा रहा है सरकार उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकती, मदरसे की कहां से फंडिंग आ रही है सरकार उसको देख ही नहीं सकती, न पढ़ने वाले को देख सकती है, न पढ़ाने वाले को देख सकती है, न किताब देख सकती है, न सिलेबस देख सकती है, न करिकुलम देख सकती। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। समाधान कहां होगा? या तो संसद में होगा या विधानसभा में होगा, यहां थोड़ी होगा। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि धर्मांतरण रुके तो हमें मदरसा और मिशनरी स्कूल रोकना पड़ेगा। और मदरसा मिशनरी स्कूल रोकने के लिए एक बार इस पर डिबेट करनी पड़ेगी कि भारत का संविधान मदरसा मिशनरी स्कूल खोलने का तो अधिकार ही नहीं देता। अब ये वीडियो देखेंगे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या सारे सुप्रीम कोर्ट के जज, इतना कैसे गड़बड़ हो सकता है? तो मैं आज आपको आर्टिकल वाइज बताता हूं। आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने रिलीजन को धर्म समझ लिया और धर्म को रिलीजन समझ लिया। क्यों? क्योंकि वो भी कॉन्वेंट में स्कूल में पढ़े, उनके फादर भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, तो उनको धर्म और रिलीजन का भेद क्या डिफरेंस ही नहीं पता। मेरी एक पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर, अलग से चल रही है। आर्टिकल 28 कहता है कोई भी मजहबी तालीम किसी स्कूल में नहीं दी जाएगी। मदरसे में मजहबी तालीम होती कि नहीं होती? जोर से बोलिए जरा। अरे रिलीजियस एजुकेशन तो होता है, और क्या होता है? मदरसे में धार्मिक शिक्षा नहीं होती, फिर गलतफहमी ठीक रखिए। मदरसों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, मदरसों में रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। मदरसों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, मदरसों में मजहब की शिक्षा दी जाती है। आर्टिकल 29 कहता है कि सभी लोगों को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। यहां पे भी कहीं मदरसा नहीं लिखा। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि भारत में माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, उसको स्कूल खोलने का अधिकार है। स्कूल खोलने का मतलब प्राइमरी स्कूल, 10वीं का स्कूल, 12वीं का स्कूल, बीएड कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो स्कूल कॉलेज बाकी मेजॉरिटी खोल सकती है वो स्कूल कॉलेज माइनॉरिटी भी खोल सकती है, लेकिन रिलीजियस एजुकेशन नहीं। लेकिन इसकी व्याख्या ऐसे हो गई कि मदरसे खुलते जा रहे हैं, मिशनरी स्कूल खुलते जा रहे हैं। तो अगर धर्मांतरण रोकना है तो संविधान की ठीक से व्याख्या करनी पड़ेगी। और ये व्याख्या कौन करेगा? जोर से बोलिए जरा। आप कर सकते हैं क्या? उधर करना पड़ेगा। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के जो मदरसा और मिशनरी स्कूलों को इस कानून के दायरे से बाहर निकल दिया गया, उसको वापस ठीक करने के लिए जो 2012 में कांग्रेस ने बदलाव किया था उसको ठीक करना पड़ेगा। इसको कौन करेगा? जोर से बोलिए जरा। हम आप कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा कारण है कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों को ठीक से सजा नहीं मिलती। सजा क्यों नहीं मिलती? धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए जरा। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, इसका नाम है, मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दिख रहा है आपको? धर्मांतरण से बड़ा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई खतरा है क्या? लेकिन किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी पे इनसे लगा क्या? डॉक्टर बदला लेकिन दवाई नहीं बदली। दूसरा कानून आपको दिख रहा होगा, आप भी सर देखिए इधर, इसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। ये दिख रहा है आपको? धर्मांतरण लॉफुल एक्टिविटी है, अनलॉफुल एक्टिविटी है? अनलॉफुल एक्टिविटी। मतलब आप लोग वकील नहीं हो फिर भी एक डायरेक्ट जवाब दे रहे, हमने आपको सिखाया नहीं, आप खुद ही जवाब दे रहे हो। धर्मांतरण लॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी है। लेकिन आपके महाराष्ट्र में किसी भी मिशनरी, किसी भी जिहादी पे ये अनलॉफुल एक्टिविटी वाला आज तक धारा लगी नहीं, यूएपीए लगाई नहीं, न तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया, न तो यूएपीए लगाया। धर्मांतरण
अपने आप में एक व्यक्ति धर्मांतरण कराता है या कई लोग मिलकर रहते हैं, संगठित होकर कराते हैं? जोर से बोलिए जरा। संगठित होकर। ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसका मतलब धर्मांतरण क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम। और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए आपके महाराष्ट्र में कानून है, इसका नाम है मकोका। ये सुना होगा आप लोगों ने, ये दिख रहा है ना आपको। हर राज्य के पास अपना ऐसा एक कानून होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, बिहार के पास गुंडा एक्ट है। ऐसे अलग अलग नाम से सब राज्यों के पास कानून होता है। इधर कोई एडवोकेट एक्ट है, कोई एडवोकेट है? अभी मिले थे, हाँ 2-3 लोग मिले। कभी किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी पे मकोका लगा क्या भाई साहब? नहीं लगा ना। नहीं। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भय बिन होए न प्रीत। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? सठे साठ्यम समाचरित। और हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? लोहा लोहे को काटता है। हम धर्मांतरण की बात खूब करते हैं, हम अलग से घर वापसी की कोशिश भी कर रहे हैं। और घर वापसी हो क्या रही है? 100 आदमी कन्वर्ट हो जाते हैं तो 10 आदमी घर वापसी करा पाते हैं, 90 कन्वर्ट हो चुके होते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि जितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं उतने हम घर वापसी करा पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। 100 कन्वर्ट होते हैं, 10 की घर वापसी होती है, लगभग यही रेशियो, इससे ज्यादा रेशियो है नहीं। धर्मांतरण की फंडिंग ब्लैक मनी से होती है, और ब्लैक मनी का जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक ब्लैक मनी नहीं रुकेगी, और ब्लैक मनी नहीं रुकेगी तो आपका धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण की सबसे ज्यादा फंडिंग होती है और ड्रग से आती है, ड्रग के कारोबार से आती है। ड्रग का जो सिंडिकेट चल रहा है, इसका 50% पैसा वापस कन्वर्जन में जा रहा है। और ये ड्रग खाने वाले पीने वाले कौन है? जरा जोर से बोलिए जरा। तो आपका धन भी जा रहा है, आपका धर्म भी जा रहा है। अमीर लोग ड्रग खरीद के खा पी के मौज कर रहे हैं, और वो जो पैसा आ रहा है उससे गरीबों का धर्मांतरण हो रहा है। 1-1 लाख रुपए पर फैमिली बांट बांट के उससे कन्वर्जन हो रहा है। तो धर्मांतरण रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रग का कारोबार रोकना पड़ेगा, क्योंकि सारी फंडिंग उसी से हो रही है। धर्मांतरण आपको रोकना है तो एक और कानून है, लैंड एक्विजिशन एक्ट। यह कानून अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने बना के पूरे भारत में 10 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन क्रिश्चियन मिशनरीज को बांट दिया। ये 1984 का कानून बना के। और इस कानून के बाद 99 साल की लीज पे वो जमीनें बांटी गई क्रिश्चियन मिशनरीज को, उनके स्कूलों को, उनके हॉस्पिटल को, उनके जितने सिस्टम है उनके। पूरे देश भर में सिविल लाइन जो बनी है, आप सुनते होंगे ना सिविल लाइन, वो सिविल लाइन इसी कानून के अंतर्गत बनी है। और जहां जहां सिविल लाइन होती है वहां 50% जमीन क्रिश्चियन मिशनरीज की होती है। और उनका 99 साल का लीज पूरा हो चुका है। अब वो क्या कर रहे हैं? सिविल लाइन की 1 बिस्वा जमीन बेचते हैं और 20 किलोमीटर दूर जाके 1 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं, क्योंकि सिविल लाइन जमीन बड़ी महंगी होती है। तो 10 बिस्वा बेचा, 10 एकड़ जमीन खरीदा, फिर 10 बिस्वा बेचा, उस पर बढ़िया हॉस्पिटल बना दिया। तो पूरी उनकी हॉस्पिटल कहां से बन गई? सिविल लाइन वाली जमीन से। बाहर से कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। और जब जमीन उनकी फ्री में, हॉस्पिटल उनका फ्री में तैयार हो गया, तो वो फ्री में इलाज करा के कन्वर्जन करा रहे। उनका सेल्फ सस्टेन्ड अपने आप में बिजनेस चल रहा है। सिविल लाइन में प्लॉटिंग कर रहे हैं, थोड़ी दूर पे जाके आदिवासी एरिया में, थोड़ा गांव के एरिया में स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, उनको किताबें दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है? सिविल लाइन की जमीन की प्लॉटिंग से। और सिविल लाइन की जमीन कौन खरीद रहा है? गरीब खरीद सकता है क्या? मिडिल क्लास खरीद सकता है क्या? नहीं। अपर क्लास, फैक्ट्री के लोग, उद्योगपति, वही सिविल लाइन में जमीन खरीदते हैं। और वो जमीन तो उद्योगपतियों से, अमीर हिंदुओं के पैसे से गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। तो कैसे क्रिश्चियन कन्वर्जन कैसे रुकेगा? जो 99 साल की लीज पे जमीन दी थी उसको वापस ले लिया जाए। ये जमीन हम आप ले सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। कहां से इसका इलाज होगा? संसद और विधानसभा से। कैसे इलाज होगा? जब आप अपने सांसद विधायक को ये बातें जाके बताओगे। ये भी तो हो सकता है कि उनको पता ही ना हो इस बीमारी का इलाज का क्या क्या कैसे होगा। धर्मांतरण कराने वालों की जो फंडिंग होती है हवाला के जरिए होती है। हवाला का कारोबार तभी रुकेगा जब बड़ी नोट बंद हो और कैश लेन देन बंद हो। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए,
कैश लेन देन की लिमिट कम किया जाए। ये काम हम आप कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। हम आप केवल सभा कर सकते, हम आप केवल सेमिनार कर सकते, हम आप ऐसे चर्चा कर सकते हैं। हम बहुत कोशिश करके 100 लोग कन्वर्ट हुए, उसमें से 10 की घर वापसी करा सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन नहीं रोक सकते। कन्वर्जन किसको रोकना पड़ेगा? सरकार को। 2010 में विदेशी फंडिंग कराने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया था, उसका नाम है एफसीआरए। यह कानून बनाया इसीलिए गया था, माओवादियों को, नक्सलियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को फंडिंग कराने के लिए। तो जब तक ये कानून है तब तक फंडिंग होगी, और जब तक फंडिंग होगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। तो धर्मांतरण रोकने के लिए एफसीआरए को आपको खत्म करना पड़ेगा। फॉरेन फंडिंग जो आ रही है, ये समाधान कौन कर सकता है? हम आप कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। कहाँ होगा? जहां ये कानून बना वहीं कानून बिगड़ेगा। जिसने बनाया वही बिगाड़ सकता, हम लोग तो बिगाड़ नहीं सकते। भारत में पहले सबके घरों में लाठी, डंडे, भाला, गड़ासा, तलवार ये सब हुआ करता था। अंग्रेजों को पता चला कि यहां तो सबके घर में 2-4 हथियार है, तो क्या करें? उन्होंने कानून बना दिया, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट बना के कह दिया 6 इंच से बड़ा आप कुछ रख ही नहीं सकते। तो हमको निहत्था बनाने के लिए कानून बनाया अंग्रेजों ने, आर्म्स एक्ट। बाद में कांग्रेस ने कॉपी पेस्ट मार के 1958-9 में इसी को दोबारा रिन्यू कर दिया, ऊपर का पन्ना बदल दिया, पीछे वाला सारा वही। आज नतीजा ये है, हम लोग दुर्गा शोभा यात्रा निकालते हैं, हाथ में तलवार नहीं होती हमारे। शिव यात्रा निकालते हैं, शिव बारात निकलते हैं, हमारे पास त्रिशूल नहीं होता। अंग्रेजों ने एक बड़ा गजब का खेल खेला और महाराष्ट्र के साथ खेला। यहां पे जब तिलक जी ने सामूहिक गणेश पूजा शुरू किया तो अंग्रेजों ने कुम्हारों को बुला के कहा कि शंकर जी की, गणेश जी के हाथ में ये उनका फरसा नहीं होना चाहिए। गणेश जी का मुख्य शस्त्र क्या है? फरसा, परशु, है ना। तो भारत में एक पहले सिस्टम था, जो जिसकी पूजा करता था उसका वो शस्त्र जरूर रखता था। जो हनुमान जी की पूजा करते थे उनके पास 5-6 फीट का गदा जरूर होता था। जो गणेश जी की पूजा करते थे उनके घर में एक फरसा 6-7 फीट का जरूर होता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि गणेश जी का चित्र ही बदलवा दिया। आज की डेट में उनके एक हाथ में मोदक, एक हाथ में शंख, एक हाथ में आशीर्वाद। उनका फरसा है क्या गणेश जी का? देख लेना, अभी आप गणेश पंडाल लगेगा, देखना आपको 90% गणेश जी बिना फरसे के हैं। यह काम किसने किया था? अंग्रेजों ने। अब आज अगर हमारे घर में, सबके घर में गदा, त्रिशूल, फरसा हो तो थोड़ा बहुत धर्मांतरण कराने वालों को खौफ पैदा होगा कि नहीं पैदा हो? जोर से बोलिए जरा। नहीं तो हालत यह है, अभी इस बार गणेश पूजा हो रही थी, गणेश पंडाल पे पत्थरबाजी हो गई। आप ही क्या हुई थी? गणेश पंडाल पे पत्थरबाजी करके चले गए। अगर जहां गणेश पंडाल लगा था वहीं 10-20 फरसा होता, और जब गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे थे 100 लोग आगे आगे फरसा लेके चल रहे होते, किसी को पत्थर मारने की हिम्मत पड़ती क्या? नहीं। तो हमें निहत्था किसने बना दिया? इस कानून ने। तो दोबारा हमारे हाथ में शस्त्र कैसे आएगा? जब ये कानून बदलेगा। ये कानून कौन बदलेगा? हम आप बदल सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, लेकिन अपने सांसद विधायक को बता सकते हैं कि ये समस्या है हमारी, इसको ठीक कराओ। धर्मांतरण की जो बहुत बड़ी फंडिंग होती है वो आती है फार्मा कंपनियों के जरिए। बहुत बड़ी फंडिंग आती है। पर्टिकुलरली जो क्रिश्चियन मिशनरीज काम करती हैं, वो जो विदेशी फार्मा कंपनियां हैं, उनको बहुत बड़ी फंडिंग देती हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, CSR, सुना होगा। जितने मिशनरीज ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें जो NGO बना रखा है, उसमें जो उन्होंने FCRA ले रखा है, उस FCRA से ये ड्रग कंपनियां, फार्मा कंपनियां उनको फंडिंग करती हैं।
इलाज 1954 का ड्रग एंड मैजिक एक्ट, इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलेंगे तभी कुछ कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो फंडिंग नहीं बंद होगी। फंडिंग नहीं बंद होगी तो धर्मांतरण नहीं बंद होगा। और सबसे बड़ी बात, भारत जब धर्मांतरण इतनी बड़ी समस्या है, फिर धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों को सांसद विधायक बनने का अधिकार मिलना चाहिए क्या? पार्षद प्रधान बनने का अधिकार मिलना चाहिए क्या? धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी जिहादियों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगे, इसके लिए 1950-51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदलना पड़ेगा। ये कौन बदलेगा? जोर से बोलिए जरा। हम आप कर सकते हैं क्या कुछ? नहीं तो उनको फंडिंग आ रही है, वो उनकी मदद कर रहे हैं, उनको इलेक्शन में फंडिंग हो जाती है, उनकी पार्टी की फंडिंग हो जाती है, वो फंडिंग से मजे कर रहे हैं। आपको इधर उधर की बातों में, अगड़े पिछड़े में, मराठा गैर मराठा में, इसमें उसमें लड़ाए रहते हैं और लड़ा के अपनी दुकान चला रहे। जिस दिन सरकार धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे एनएसए लगाना शुरू कर देगी, यूएपीए लगाना शुरू कर देगी, वेजिंग वॉर की धारा लगाना शुरू कर देगी, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू कर देगी, मकोका लगाना शुरू कर देगी और इनकी सिटीजनशिप खत्म करने के लिए रिकमेंडेशन देना शुरू कर देगी। ये कानून है सिटीजनशिप एक्ट। नागरिकता देने का भी सिस्टम है इसमें, नागरिकता लेने का भी इसमें सिस्टम है। आज तक किसी मिशनरी या किसी जिहादी की नागरिकता गई क्या? किसी गद्दार की नागरिकता गई क्या? किसी जासूस की नागरिकता गई क्या? किसी अलगाववादी कट्टरपंथी जिहादी की नागरिकता गई क्या? नहीं, क्योंकि ये नेहरू जी का 1955 का बना हुआ कानून सड़ा हुआ कानून है। जब तक भय नहीं पैदा होगा तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और धर्मांतरण के एक और बड़ा कारण है, धर्मांतरण कौन लोग करते हैं जरा आप समझिए। गरीब करते हैं, सामान्यतः वही करते हैं ना। गरीबी का मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। यस, मैं बहुत दिन से इस पे काम कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जो कन्वर्ट हो रहे हैं इनका फैमिली का रेशियो क्या है। तो सामान्यतः वो परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं जिनके घर में 4-5 बच्चे हैं, गरीबी है, भूखमरी है, बीमारी है, कुपोषण है, कोई और समस्या है, वो बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसका फायदा उठा के, बीमारी है हॉस्पिटल में इलाज करा के धर्मांतरण, गरीबी है कुछ 500 रुपये 1000 रुपये महीना दे के धर्मांतरण, बच्चों की स्कूल की दिक्कत है, स्कूल में फ्री एजुकेशन दे के धर्मांतरण। अब वो दे के, वो क्यों दे पा रहे हैं, हम क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि दोनों के पास 50-50 देश है। एक के पास 50 देशों से पैसा आ रहा है, भैया तुम धर्मांतरण कराओ। दूसरे के पास भी लगभग 50 देशों से पैसा आ रहा है, तुम भी धर्मांतरण कराओ। हमारे पास किसी देश से पैसा आ रहा है क्या घर वापसी कराने का? जोर से बोलिए जरा। अरे जब सारा खेल पैसे से होता है और हमारे पास पैसा ही नहीं है तो घर वापसी कैसे करा लेंगे? सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई क्या कि भाई जो जो वापस आएगा उसके लिए हम मकान देंगे, उसको हम दुकान देंगे, उसको हम फ्री में अनाज देंगे? ऐसी कोई योजना है क्या? वो तो सबके लिए है। जब सबके लिए तो लोग घर वापसी क्यों करेंगे? अगर सारी योजनाएं SC ST के लिए होती, जो सारी योजनाएं सबके लिए खुली हुई हैं, ये सबके लिए खुलने की बजाय SC ST के लिए होती योजनाएं, तो लोग उन योजनाओं के लालच में दोबारा अपने अपने उसमें आते। क्योंकि ज्यादातर जो कन्वर्ट हुए SC ST से या OBC से कन्वर्ट हुए, OBC में बहुत कम, SC ST से कन्वर्ट हुए, किस लिए कन्वर्ट हुए? कुछ लालच में। आज की डेट में तो कन्वर्ट करने पर उनको डबल फायदा मिल रहा है। SC ST वाला भी फायदा मिल रहा है, माइनॉरिटी वाला भी फायदा मिल रहा है। 10 योजना का नाम लाभ SC ST के रूप में ले रहे हैं और 10 योजना का लाभ माइनॉरिटी के रूप में ले रहे हैं। तो आज जो योजनाएं चल रही हैं ये धर्मांतरण को बढ़ा रही हैं या घर वापसी को बढ़ा रही हैं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण को बढ़ा रहे हैं। तो समाधान क्या है? ये योजनाएं हम ठीक करा सकते हैं क्या? हम कर सकते हैं क्या? नहीं। हम केवल सेमिनार कर सकते हैं, हम बैठक कर सकते, हम चिंतन मंथन कर सकते। समाधान कहां से होगा? डॉक्टर करेगा।
अच्छा एक चीज बताओ, आपके घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो तो आप डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर दवाई दे देता है, एक हफ्ते अगर बुखार नहीं उतरा, एक हफ्ते बाद फिर जाते हो, डॉक्टर ने फिर वही दवाई दे दिया, एक हफ्ते बाद फिर गए, फिर भी बुखार नहीं उतरा, तो आप डॉक्टर को क्या बोलते हैं? जरा जोर से बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब ये क्या दवाई दे रहे हो, दवाई तो काम ही नहीं कर रही है, बुखार तो ठीक ही नहीं हो रहा है। और फिर भी अगर डॉक्टर ने दवाई नहीं बदला तो आप क्या करते हो? फिर डॉक्टर को बदल देते हो, ऐसे ही करते हो ना। और फिर नए डॉक्टर को गए, वो भी दवाई नहीं बदल रहा, फिर क्या करोगे? फिर डॉक्टर बदलोगे। तो हम 75 साल से डॉक्टर बदल रहे हैं और डॉक्टर दवाई नहीं बदल रहे हैं, और डॉक्टर दवाई नहीं बदल रहे तो समस्या ठीक नहीं हो रही। धर्मांतरण लाइलाज समस्या नहीं है। धर्मांतरण को ठीक करने के लिए हमारे एडवोकेट साथी बैठे हुए हैं। इसमें एक चैप्टर है नई वाली भारतीय न्याय संहिता में, पहले आईपीसी में भी थी व्यवस्था, ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन। ये पहले भी था, आज भी है। मतलब धार्मिक भावना आहत करना अपराध है, लेकिन किसी को झूठ बोल के, लालच दे के, धोखा दे के, बीमारी का इलाज ठीक करने के नाम पे, नपुंसकता ठीक करने के नाम पे, बाजपन ठीक करने के नाम पे, भगवान जाने क्या क्या वादा करते रहते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो आते रहते हैं। उसको धर्मांतरण कराना अपराध नहीं है। तो समाधान ये है, इसमें एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। और आपको विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जैसे ही विधानसभा में प्रस्ताव पास होगा धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, वैसे ही पुलिस एनएसए लगाना शुरू कर देगी। जैसे ही विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, और डीजीपी को बोल दिया जाएगा फटाफट पूरे पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पर यूएपीए लगाना शुरू कर देगी। भारत के इस भारतीय न्याय संहिता में एक प्रोविजन है वेजिंग वॉर, और धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल धर्मांतरण कराने आए थे। अंग्रेज भी यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज भी धर्मांतरण कराने आए थे। तो धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, और वेजिंग वॉर के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है इसमें। लेकिन पुलिस लगा क्यों नहीं रही है? क्योंकि न विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, न डीजीपी को बोला, न कप्तानों को बोला कि भैया जो धर्मांतरण कराए या जो धर्मांतरण कराने वालों की मदद करे उसके ऊपर वेजिंग वॉर लगा दो। ना हमने धर्मांतरण कराने वालों के ऊपर मकोका लगाने के लिए सारे कप्तानों को बोला, कमिश्नर को बोला, डीजीपी को बोला। ना धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए हमने कुछ प्रावधान शुरू किया। ना हमने धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों की नागरिकता खत्म करने के लिए कोई सिस्टम शुरू किया। तो धर्मांतरण हो रहा है, और नतीजा क्या है? नागपुर में अभी कुछ दिन पहले हमला हुआ, और 3-4 दिन पहले तो नासिक में भी पुलिस वालों को पीटा कि नहीं पीटा? क्यों? कभी आपने अरब, दुबई, कुवैत में पुलिस वालों को पिटते सुना क्या? हमारे देश में ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी होती, कहीं आपने बाहर सुना क्या? हमारे देश में ट्रेन के ऊपर लोहे का टुकड़ा रख देते हैं कि ट्रेन डिरेल हो जाए। कभी आपने अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में सुना क्या? नहीं। धर्मांतरण का इलाज है, समाधान है। धर्मांतरण रुक सकता है, लेकिन मैंने पहले कहा था धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। समाज धर्म की जय कर सकता है, समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता। अधर्म का नाश तो शासन को ही करना पड़ेगा, और इसीलिए कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, बाकी मंत्रालय जो वहाँ हैं वो इसीलिए बने हुए हैं। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। फिर कभी मिलेंगे इस दावे के साथ, अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस वादे के साथ। एक बार आप लोग खड़े हो जाइए, मैं एक नारा लगाता हूँ, आप लोग पीछे से बोलिए हमें चाहिए आज़ादी। ज़ोर से बोलिएगा, ये वामपंथियों ने हमारा नारा चुरा लिया है। इतना तेज़ बोलिए कि वामपंथियों तक आवाज़ पहुँच जाए। गुलामी के नाम से, अरे भाई दोनों हाथ उठा के बोलिए हमें चाहिए आज़ादी। आज़ादी लेने में इतनी दिक्कत आ रही है? गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से
गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामिक पुलिस व्यवस्था से, गुलामिक न्यायिक व्यवस्था से, गुलामिक प्रशासनिक व्यवस्था से, लब जिहाद लैंड जिहाज से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों से, बम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।